मित्रों, आज की कविता पाठ में मैं पत्थर पर कुछ अपने विचार देना चाहता हूँ। ये पत्थर कभी कभी बड़े हृदय को छलनी करते हैं और कभी कभी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं, जिसमें इतिहास भी गाया जाता है, जिसमें धर्म की व्याख्या होती है, इन पत्थरों के द्वारा ही होती है। सही देखा जाए तो ईश्वर भी हमारा पत्थर में ही पूजा जाता है। कभी भी वो मुझको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अपने मन की और हृदय की कल्पना में जब उस पत्थर की साकार मूर्ति को पूजते हैं तो एक आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। कुछ ऐसा ही मैंने ढूंढ ढांढ के कविता लिखने की कोशिश की है। हो सकता है आपको अच्छी लगे। देखिए, इसका शीर्षक है पत्थर की कथा। पत्थरों की तुम जब जब बात करते हो, हृदय को फिर चोट पहुंचती है। जख्म ताजे होते हैं, बार बार नासूर की पुनरावृत्ति होती है। पत्थरों की तुम जब जब बात करते हो, हृदय को फिर चोट पहुंचती है। जख्म ताजे होते ही हैं, बार बार नासूर की पुनरावृत्ति होती है। हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज ने देखिए पत्थर का ही उपयोग किया, और कैसा उपयोग किया, जिससे लंका विजित हो गई। एक हनुमान हैं जिन्होंने धनुष कोटि से लंका पर पुल बांधा। इन्हीं पत्थरों पर श्री राम लिखकर लंका जीत लिया। उसे याद कर भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। कितना गायन हम करते हैं हनुमान जी का। उस प्रसंग को थोड़ा सा छूने की मैंने कोशिश की है। एक हनुमान है जिन्होंने धनुष कोट से लंका पर पुल बांधा। इन्हीं पत्थरों पर श्री राम लिखकर लंका जीत लिया। उन्हें याद कर भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। पत्थरों से क्या क्या कुछ नहीं हुआ, जब भी वो स्मृतियों में आया बड़ी चोट पहुंचाई। पत्थरों से क्या क्या कुछ नहीं हुआ, जब भी वह स्मृतियों में आया बड़ी चोट पहुंचाई। पत्थरों ने ही खींची मंदिर मस्जिद की दीवारें। बदस्तूर हमारे देवता हृदयों में बैठकर पत्थरों के रूप में आकार लेते हैं, हमारे दिलों पर राज करते हैं। साकार प्रतिमा का यही स्वरूप है कि हम पत्थरों के जो देवता हैं उनको अपने अनुसार, अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार, अपनी कला के अनुसार उनको बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो उसी में मैं लिखा है, पत्थरों के रूप में आकार लेते हैं और हमारे दिलों पर राज करते हैं। आगे देखिए, मैंने बचपन का जिक्र किया है। जब मैं अंताक्षरी प्रतियोगिताओं में भाग लेता था तो इस लाइन जरूर अक्सर हम लोग कहा करते थे। बचपन की अंताक्षरी प्रतियोगिता में पढ़ा करता था, लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, हिमालय से पत्थर उठा लाएंगे। लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, हिमालय से पत्थर उठा लाएंगे। यह उस पत्थर की बात है जो हमारे जिस्म में अदम्य साहस का संचार करता है। देखिए, पत्थरों की बड़ी अजीब भूमिकाएं हैं मेरे जीवन, सबके जीवन में। तो उसी पर इसने लिखा है कि ये लक्ष्य हमको प्राप्त जब करना है तो कैसे करेंगे। उस पर ये प्रतियोगिता में ये लाइन आती थी कि लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, हिमालय से पत्थर उठा लाएंगे। यह उस पत्थर की बात है जो हमारे जिस्म में अदम्य साहस का संचार करता है। पत्थरों पर तुम जब पत्थरों की बात करते हो, हृदय पर आघात होता है। संसार ने तो लैला मजनू के प्रेम को पत्थरों से बेध डाला। संसार ने तो लैला मजनू के प्रेम को पत्थरों से बेध डाला। उसे याद कर अमर प्रेम का आभास होता है। ये पत्थर भी क्या चीज़ है, जिसके भी हाथ में जब पहुँचते हैं तो उसकी नियति, उस व्यक्ति के नियति का एहसास होता है। पत्थर भी जब किसी के हाथ में आता है तो उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं, उनकी अलग अलग नियति हो जाती है और मनुष्य के अनुसार वो चलने लगता है। ये पत्थर भी क्या चीज़ है, जिसके भी हाथ में जब पहुँचते हैं उस व्यक्ति के नियत का एहसास होता है। हिमालय की श्रृंखला भी पत्थरों से भरपूर है। देश की सीमा भी इसी से मजबूत है। कई बादशाहों ने पत्थरों से किले निर्मित किए, रहे सुरक्षित और झंडे बुलंद किए। और देखिए, प्रणों का लिंग भी पाषाण है, ज्योतिर्मय होती धारा, सबका विश्वास है। हमें विश्वास है अदम्य शक्ति पर, जिसे हम शिव के रूप में पूजते हैं। तो उस पर हमने लिखा है, प्रणव का लिंग भी पाषाण है, ज्योतिर्मय होती धारा, सबका विश्वास है।
अदम्य विश्वास है शिव पर। और आज भी हम सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनके शरण में रहते हैं। और अंतिम देखिए, जो मैंने सबको सचेत करने की चेष्टा की है, वो है वाणी पाषाण से न घायल करो। वाणी पाषाण से न घायल करो, वो बहुत चोट देता है। वाणी पाषाण से न घायल करो, वो बहुत चोट देता है। जख्म ताजे हो जाते हैं और फिर नासूर होता है। जख्म ताजे हो जाते हैं और फिर नासूर हो जाता है, और फिर नासूर होता है।